हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है संतूर, उसका हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप जो है एक आवाज को ध्यान से सुनिए। ये ऑडियो है, इसको सुनिए। यस, आई होप कि आपको जो है ये साउंड सुन के समझ में आया होगा कि ये किस बर्ड की जो है साउंड है। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और आपको बिल्कुल सही जो है आंसर आ रहा है कि ये जो साउंड है ये एक पैरेट की है। तो आई होप कि आपने बच्चों अपने आसपास कोई पैरेट जरूर देखा होगा। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ एक पैरेट दिया गया है। सो जो आज का जो हमारा लेसन है बच्चों, वो भी जो है एक पैरेट से संबंधित है। और लेसन का जो नेम है प्यारे बच्चों, वो है हमारा द वाइज पैरेट। इफ वी टॉक इन हिंदी, सो मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज बुद्धिमान। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और पैरेट मीन्स तोता। जो आपने अभी आवाज सुनी थी, साउंड, वो भी एक तोते की थी। तो जो है अब इस तोते को वाइज तोता क्यों कहा गया है, ये हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे कि किस तरीके से तोता जो है अपने बुद्धिमत्ता का यूज करता है और वो जो है बुद्धिमान कहलाता है। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। लेट अस रीड। सो बच्चों, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में ले लेंगे और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यस, क्या लिखा है? इन अ क्वाइट विलेज मीन्स कि क्वाइट विलेज का मतलब होता है कि शांत था। एक गांव था जो बड़ा ही शांत था। शांत गांव में अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड। यहाँ मतलब है रिच मतलब अमीर और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी मीन्स क्या होता है कि अ पर्सन हु बाय और सेल्स थिंग्स, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट। एक अमीर व्यापारी था। केप्ट अ ब्राइट, केप्ट मतलब रखा था उसने, ब्राइट मतलब एक बड़ा ही खूबसूरत और चमकदार, और टॉकेटिव, टॉकेटिव होता है बातूनी। बातूनी का मतलब होता है जो बहुत बोलता है। आपने देखा ही होगा कि जो पैरट होता है वो बहुत शोर करता है, उसको बहुत बोलना पसंद है। तो बातूनी था वो। उसको कहाँ रख रखा था? इन अ केज ऑफ गोल्ड, जो है एक जो है सोने का पिंजरा था। तो मर्चेंट ने उस पैरट को एक सोने के पिंजरे में रखा था। द पैरट हैड अ शार्प माइंड। शार्प माइंड मीन्स की तेज दिमाग था उसका। एंड और often entertained the merchant with stories and songs। और वो तोता जो था वो एंटरटेन का मतलब होता है कि अपने मालिक का, मर्चेंट का मनोरंजन करता था अच्छी अच्छी कहानियों से और गाने सुनाकर। हाउ एवर का मतलब होता है कि हालांकि। डीप इनसाइड का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर। डीप इनसाइड का मतलब कि अंदर ही अंदर। द बर्ड लॉन्ग फॉर द ओपन स्काई एंड ग्रीन ट्रीज। अब अंदर ही अंदर वो क्या करता है कि द बर्ड लॉन्ग मतलब कि तरसता है। किसके लिए? फॉर ओपन स्काईज, वो खुले आसमान में उड़ने के लिए तरसता है और हरे भरे पेड़ों को देखने के लिए भी वो तरसता है। कौन? तोता। क्यों? क्योंकि वो उसका जो व्यापारी था उसको हमेशा जो है उस पिंजरे में बंद रखता था। बट जो है बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि सभी को फ्रीडम अच्छी लगती है। आपको भी आजादी अच्छी लगती है। पशु पक्षियों को भी आजाद रहना पसंद है। तो तोते का भी मन करता था कि वह भी आजादी के साथ खुले आसमान में उड़े और हरे भरे पेड़ों के बीच वो उड़े। ठीक है, इसके लिए वो तरसता था। One day the merchant decided to travel far away
फॉर बिजनेस। एक दिन व्यापारी ने डिसाइड किया, मतलब फैसला लिया, क्या फैसला लिया, टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस, मतलब कि अपने व्यापार के लिए दूर जाने का, दूर देश, ठीक है, फार अवे मतलब किसी दूर देश में जाने का फैसला लिया व्यापार के कारण। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पैट। अब उसने क्या सोचा व्यापारी ने कि वह अपने तोते को भी प्लीज, पैट मीन्स पालतू तोता, ठीक है, पालतू तोते के लिए भी उसने कुछ जो है अच्छा करने की सोची। ही वॉक अप टू द केज, वह पिंजरे तक गया और सेड सेड, उसने कहा, माय बिलव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोते, बिलव्ड मतलब प्यारा, प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड, मीन्स कि मेरे प्यारे तोते, मैं जो है एक दूर देश की यात्रा पर जो है जाने वाला हूँ, ठीक, या जा रहा हूँ। वट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर, अब मुझे ये बताइए कि मैं उस देश से आपके लिए क्या लेके आऊं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है हमारी जो है गोल्डन जो कीज, ठीक है, गोल्डन केज जो सोने से बनी है, और ये मर्चेंट है, और ये इसके साथ में जो है इट मे बी हिज सन और हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये अपने तोते के पास गया। एज यू कैन सी इन द केज, यहाँ कुछ चिली रखी हुई है, वाटर भी है, बट बच्चों इन सब चीजों का, जो चिली वाटर पिंजरे के अंदर रखने से कोई इम्पोर्टेंट थिंग्स नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट बर्ड्स को, एनिमल्स को जो है आजाद रहना पसंद है, खुले आसमान की सैर करना पसंद है। तो मर्चेंट कहता है कि बताइए मैं वहां से आपके लिए क्या लेके आऊं। आप देखते हैं क्या होगा। द पैरट रिप्लाइड, उत्तर दिया पैरट ने, डियर मास्टर मतलब कि यहाँ पर स्वामी या मालिक, ठीक है, मेरे प्यारे मालिक, यू लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों देखभाल। लुक आफ्टर एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। कि उसने कहा कि यू लुक आफ्टर माई नीड्स, तो आप मेरी जो है आवश्यकताओं का बहुत ध्यान रखते हैं, सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स, टेंडर मतलब सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम, हिंदी में बोलेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपने मुझे बहुत ही ताजे, पके हुए और बिल्कुल मुलायम मुलायम फ्रूट खिलाए हैं, मैं उनका टेस्ट ले चुका हूँ। और आपने मुझे मिर्ची भी खिलाई है, ठीक है, उनका भी मैं टेस्ट ले चुका हूँ, बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। वो कहता है कि मैं इन सबको टेस्ट कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, लेकिन अब मैं जो है खुले आसमान में जो है उड़ने के जो मजा है उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, कि दैट मीन्स कि मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। इफ यू रियली वांट टू मी टू बी हैप्पी, यदि आप मुझे सच में ही खुश देखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, प्लीज मीन्स की कृपया आप मुझे खुले आसमान में उड़ने दें। ये आपस में बात कर रहे हैं। पैरट जो है अपने मालिक से बोल रहा है कि आप यदि मुझे सच में ही खुश देखना चाहते हैं तो आप मुझे खुले आसमान की सैर करने दें, जिस तरीके से यहाँ और बाकी बर्ड्स जो है उड़ रहे हैं। अब क्या होता है, द मर्चेंट सेड, अब जो है व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, कि तुम मेरे सबसे प्यारे हो। कौन कहता है, वेरी डियर मतलब टू मी का मतलब है कि सबसे प्रिय हो, मेरे सबसे प्रिय हो, ठीक है। एंड आई कैन नॉट बियर, मैं ये बात सहन नहीं कर सकता, कौन सी, बियर मतलब होता है बच्चों यहाँ पर सहन करना, कैन नॉट टॉलरेट, कि टू लेट यू गो अवे, कि बस तू वो मर्चेंट कहता है कि आप मेरे सबसे प्रिय हो और मैं ये बात सहन नहीं कर सकता कि आप मेरे से दूर जाओ। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स का मतलब कि आप जो है मुझसे कोई और चीज के बारे में मांग कर सकते हो, आप मुझसे कुछ और मांग लो, ठीक है, बट आप मेरे से दूर जाओ ये मैं सहन नहीं कर सकता। द बर्ड साइड,
साइड मीन्स होता है बच्चों कि जो है बहुत ही दुखी आवाज में, क्योंकि दुखी आवाज में क्यों कहेंगे, बिकॉज मर्चेंट ने पैरट की बात को नहीं माना, और जिसको सुनकर जो है वो पक्षी जो है बड़ा दुखी हो जाता है और दुखी आवाज में कहता है, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, कि चूंकि आप मुझे जो है उड़ने तो दे नहीं सकते, बाहर तो जाने नहीं देंगे। अब क्या होगा कि ये कहता है कि व्हेन यू सी माय फ्रेंड्स, जब आप मेरे दोस्तों से मिलेंगे जंगल में, आप उनको देखेंगे, लेट देम लेट मी टेल देम कि उनको कहना दैट कि आई सेंड देम ग्रीटिंग फ्रॉम माय केस। अब जो है तोते ने दिमाग लगाया, तो उसने कहा कि जब आप जो है अपनी यात्रा पे जाओगे, रास्ते में जंगल आएगा, तो जंगल में आपको जब मेरे फ्रेंड्स दिखें, तो आप उनको कहना कि मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग्स भेजा है, कुछ शुभकामनाएं भेजी हैं, ठीक है। मैं जो है उनके लिए शुभकामनाएं भेज, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। जैसे हम अपने मम्मी पापा को जो है शुभकामनाएं भेजते हैं, दादा दादी को लिख के भेजते हैं, या दादा दादी हमें भेजती हैं, ठीक है, बर्थडे पर या फिर न्यू ईयर पर, या फिर आपके कोई और जैसे आप एग्जाम में पास होते हैं तब भी ग्रीटिंग्स करती हैं, शुभकामनाएं भेजती हैं। तो तोते ने भी ऐसा ही किया कि जब आपको जंगल में मेरे दोस्त मिले तो उनको शुभकामनाएं कहना मेरी तरफ से। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल। वेंट ऑफ मतलब कि चला गया। क्या हुआ? चला गया अपनी यात्रा पर, यात्रा पर चला गया। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में। ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स। फ्लाइट ऑफ पैरट्स का मतलब होता है जो है तोते का झुंड, तोतों का झुंड उसने देखा, ठीक। विद द सेम कलर एज हिज पेट, और उन सभी तोते जो थे वहां पर झुंड में, उनका कलर भी वैसा ही था जैसा उसके पास पेट था। ही वॉकड अप, वो उनके पास गया। कहां पर? टू द ट्री, ट्री के पास गया जिस पेड़ पर वो बैठे हुए थे, वो झुंड बैठा हुआ था, और कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, कि ओ सुंदर जो है तोतों, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स, मेरे पास आपका एक रिलेटिव्स है, एज ए पेट, और वो मैंने पालतू बना रखा है, ठीक है। पेट मतलब एज ए पेट, पालतू के रूप में है मेरे पास आपका एक सगा संबंधी। एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसको जो है सोने के पिंजरे में रखता हूँ। इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, उसने आपके लिए, सभी के लिए जो है बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही मर्चेंट ने, व्यापारी ने अपनी बात बंद की, अपनी बातें खत्म की, ठीक है, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही जो है व्यापारी ने अपनी बात फिनिश ही की थी, तो जो तोते पेड़ की डाली पर बैठे थे, पेड़ पर बैठे थे, उनमें से एक तोता नीचे गिर गया धड़ाम देसी, लाइक अ स्टोन, जैसे कि कोई पत्थर पेड़ पे से गिरा। फ्रॉम द ट्री का मतलब होता है पेड़ पर से, ठीक है, कोई पत्थर गिरा हो, ऐसे एक पैरेट फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर आकर गिरा। यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में, एज यू कैन सी। यहाँ पर जो है हम फ्लाइट ऑफ पैरेट्स मीन्स पक्षियों का एक झुंड है, ठीक है, ग्रुप है। अब जैसे ही व्यापारी ने इनको संदेश दिया, तो यहाँ देखेंगे कि उसका संदेश सुन के एक तोता जो है धड़ाम जैसी यहाँ पर जमीन पर, जैसे कोई पत्थर पेड़ से गिरा हो, ऐसे आकर पड़ा। नाउ नेक्स्ट, द मर्चेंट वाज डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है वेरी सैड, वेरी सैड एट दिस। मर्चेंट ने जब वो सीन देखा, यहाँ पर ये सीन देखा कि तोता एकदम से गिर गया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। ही हरिड अवे फ्रॉम देयर। हरिड मतलब होता है जल्दी जल्दी से, हरिड मतलब जल्दी जल्दी से वहां से चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर वापस जाते समय, ठीक है, लौटते समय, घर लौटते समय, रिटर्निंग का मतलब होता है लौटते समय, ठीक। ही वेंट अप, गया, कहां गया? टू हिज
पैरट्स केज, अपने जो तोते की जो पिंजरा था उसके पास गया एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स, वंडर्स वंडर नहीं है वंडर्स। अब उसने क्या किया, तोते को सारी की सारी जो वंडर हुए और जो है द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, जो भी उसने अपनी यात्रा में कुछ अद्भुत चीज देखी। वंडर्स का मतलब होता है कि हैरानी वाली, ठीक है, और बहुत ही सुंदरता वाली जो भी चीजें देखी अपनी जर्नी में, यात्रा में, वो उसने तोते को बताई। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वाज विजिटिंग, और उसने ये भी बताया अपनी यात्रा में जब वो विजिट कर रहा था, गया था, तो उसने ये भी बताया कि जंगल में जो है उसने क्या देखा था, उसकी मुलाकात एक तोतों के झुंड से भी हुई, ठीक है, जो उसकी जर्नी के बीच में जो है आए थे, जब वो जंगल के बीच से जा रहा था। ही देन टोल्ड हिज पैट, तब उसने अपने तोते को बताया अबाउट द मैसेज, जो मैसेज उसने कहा था कि मेरे यदि कोई रिलेटिव मिले तो उनको मैसेज देना। तो जब उसने ये बात बताई कि मैंने मैसेज दिया था उन ग्रुप को, पैरेट के ग्रुप को, फ्लाइट को, ठीक है, तो एंड विद ग्रेट सॉरो described how one bird had been so shocked that it fell to the ground। अब जो है उसने क्या किया, वो मैसेज जो था, जो घटना उसके साथ घटी थी जंगल में, वो उसने बड़े दुखी मन के साथ, विद ग्रेट सोरो का मतलब होता है बड़े दुख के साथ, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि बताया, हाउ कैसे, वन बर्ड एक पक्षी हैड बीन सो शॉक्ड जो है क्या हुआ, सो शॉक्ड का मतलब होता है कि हैरान हो गया, सो शॉक्ड हैरान हुआ, जैसे ही उसने अपना मैसेज उन पक्षियों को दिया, तो जो है एक पक्षी इतना हैरान हुआ उस संदेश को सुनकर कि वो जो है जमीन पर आकर गिर पड़ा। एज सुन एज, जैसे ही फिनिश्ड टॉकिंग, जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हिज ओन पैरट फेल फ्रॉम द पर्च ऑफ द टू द फ्लोर ऑफ द केज। अब जैसे ही व्यापारी ने अपनी बात फिनिश की, ठीक है, उसका खुद का जो पैट था, पैरट तोता, फेल फ्रॉम द पर्च, पर्च का मतलब होता है बच्चों कि हम कहेंगे कि जो पिंजरे की डंडी जो है, पिंजरे की डंडी होती है, जैसे मान के चलो ये हमारा एक केज है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये केज बनाया और जो है ये हमने रख दिया, तो इसके अंदर एक डंडी होती है जिसके ऊपर तोता बैठता है, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में यहाँ ऊपर दिखाया गया है। जस्ट 1 मिनट, ये रही, ये जो डंडी दिख रही है इसको बोला गया पर्च। तो ये क्या है कि जैसे ही जो है व्यापारी ने बात खत्म की, तो ये तोता जो है इस डंडी पे से जो है नीचे गिर गया पिंजरे के अंदर ही, ठीक है, ये सीन हुआ है फ्लोर ऑफ द केज, तो जो पिंजरा था, पिंजरे के फ्लोर पर मतलब गिर गया। आगे, द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब जो है जब ये सब हुआ तो मर्चेंट को, व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया, कुड नॉट अंडरस्टैंड की कुछ समझ नहीं सका, कौन नहीं समझ सका, व्यापारी कुछ समझ नहीं सका, समझ नहीं सका क्या, हाउ हिज बिलव्ड पैट डाइड, वो ये नहीं समझ सका कि कैसे उसका जो है प्यारा तोता मर गया, सो सडनली, अचानक से, ठीक है, उसको ये समझ नहीं आया कि किस तरह से एकदम अचानक उसका तोता मर गया। ही रीच्ड इनटू द केज, वो जल्दी से जो है पिंजरे के पास गया एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड, उसने बड़े प्यार से जो है उस जो है तोते की बॉडी को जो है लिया, टुक मैंने लेन टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, तो उसको लिया और जो है एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सेल, विंडो सिल, यहाँ जो है दिखाया गया जैसे विंडो सिल मीन्स की ये जो है ना खिड़की, खिड़की की जो ये चौखट है, खिड़की की चौखट को बोलते हैं विंडो सिल, किसको बोलते हैं, खिड़की की जो ये चौखट है लकड़ी की, इसके पास उसने रख दिया।
पिंजरे से बाहर निकालकर, ठीक है, बड़े ही जेंटली तरीके से, प्यार से वो उस तोते की डेड बॉडी को लाया और उसने खिड़की के पास रख दिया। एज सुन एज ही स्टेप्ड बैक, और जैसे ही उसने क्या किया, यहाँ विंडो सिल पर रखकर जैसे ही वो पीछे हटा, ही स्टेप्ड बैक का मतलब होता है कि पीछे हटना। जस्ट 1 मिनट। स्टेप पीछे हटना, बैक मतलब हटना। तो द बर्ड stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky, saying, my friend showed me how I could escape and now I can fly in the sky. Goodbye. Means इसका मीनिंग क्या हुआ कि the bird stretched its green wings, तो जैसे ही जो है ये व्यापारी पीछे हटा, तो पक्षी ने क्या किया, अपने जो ग्रीन ब्यूटीफुल विंग्स थे वो हवा में जो है फैला दिए और फ्लू ऑफ, और उड़ गया इन टू द ओपन स्काई, खुले आसमान में, सेइंग कहते हुए, माय फ्रेंड शोड मी, मेरे दोस्त ने दिखाया कि हाउ बताया कि हाउ आई कुड एस्केप, मैं कैसे बच सका, एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, और अब मैं खुले आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय। और जो है इस तरीके से ये पैरेट जो है अपने दोस्त को जो है व्यापारी को गुड बाय कहता हुआ उड़ जाता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों स्टोरी कि लास्ट में क्या होता है, कि लास्ट में जो है बुद्धिमान जो तोता है ये दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाया कि उसने जैसे नकल की, जो जंगल में कहानी जो है घटी थी उसी को उसने दोहराया पिंजरे में, और जैसे ही व्यापारी ने उसकी बॉडी को विंडो सिल में रखा, तो इसने क्या किया, और विंडो सिल में रखने के बाद जैसे ही पीछे गया थोड़ा सा, तो एकदम से अचानक से पैरट ने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स को फैलाया और उड़ गया खुले आसमान में, ये कहते हो कि माय फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप, मैं कैसे बच सका, एंड नाउ आई कैन फ्लाई, मैं खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, और अंत में उसने अपने दोस्त को कहा कि गुड बाय, ठीक है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। अब हम आगे देखते हैं कुछ इसके कुछ न्यू वर्ड्स दिए, न्यू वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ उड़ गया है ये, और ये बड़ी हैरानी से व्यापारी देख रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट वर्ड है मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स की अ पर्सन, कौन, अ पर्सन हु सेल्स और परचेज थिंग्स is called merchant. Tender means की very soft. Distressed means की very sad. आगे पर्च means होता है a place where a bird sit. जैसा कि आपने पिंजरे में देखा कि एक छोटी सी डंडी सी थी जिसपे वो बैठता है और वहीं पर ही वो रेस्ट करता है। विंडो सिल हमने बात कर ली थी ऊपर, जहां यह चौखट दिखाई गई है। साइड मीन्स होता है कि टुक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ टू सैडनेस, एक बहुत ही गहरी सांस लेना, और जो है जिसमें उदासी भरी हो, उदास से मन के साथ एक गहरी सांस लेना। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आई होगी कि किस तरीके से जो है तोता जो है पिंजरे से आजाद हुआ, अपना व्यापारी से अपने आप को आजाद करवा पाया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करें, देन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट video with question answer. Till then, thanks for watching, take care and bye bye.